इसमें कौन कौन पाया जाएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 14। कार्बन इज क्या लिखा है? 17 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, है ना? कौन सा है? 17, 17वां मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो याद है हमको। ये कौन सा है? 17 नंबर का, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर in free as well as in combined state. In elemental state it is available as coal, graphite and diamond. अच्छा अच्छा, कोल हो, ग्रेफाइट हो, डायमंड हो, यहां कार्बन क्या है? आइसोलेटेड, सिंगल एटम, ठीक है। हाउएवर जैसे आप कंबाइंड को कार्बन को कंबाइंड स्टेट में देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, यहां कंबाइंड फॉर्म में है ना। हाउएवर इन कंबाइंड स्टेट ए रिप्रेजेंट एज मेटल कार्बोनेट, हाइड्रो क्या लिखा? हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाई कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है एयर में? बताओ, 0.03%, है ना। वन कैन क्या लिखा? एम्फेटिकली say that carbon is the most versatile element। अच्छा, इसका वर्सेटाइल का मतलब तो समझ ही रहे हो? अरे यार भैया, ये सबके साथ रिएक्शन करेगा, है ना। ये कह जैसे तुमसे कहा यार तुम बड़े वर्सेटाइल इंसान हो, इसका मतलब है तुम्हारा व्यवहार सब लोगों से बढ़िया है। समझ में आ गया? ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल, ठीक है। एलिमेंट इन द वर्ड, इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट सच एज कौन सा? डाईहाइड्रोजन, डाईऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सल्फर प्रोवाइड्स एन कैसा है? एस्टोनाइज array of the material ranging from कहां से रेंज करती हैं? ranging from living tissue to drug and plastics। अच्छा, ड्रग में, लिविंग टिश्यू में, है ना, और प्लास्टिक्स में, सब में मौजूद क्या है? कार्बन। कैसा है? अब देखो इसका वर्सेटैलिटी, इसकी देखो, लिविंग में भी है, ड्रग्स में भी है ना। अब ये ड्रग मतलब दवाइयों से इसका मतलब है ना। और ये क्या है? प्लास्टिक्स, है ना। कभी कभी देखो कभी कभी सब अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। ये क्या है? ड्रग है, बहुवचन में ड्रग है, तो ये क्या हो गए? ड्रग्स। क्या लिखा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं की है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिवोटेड टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। It is an essential constituent of all living organism. Naturally occurring carbon contain two stable isotope। कौन सा? कार्बन 12, कार्बन 13। अच्छा देखो, अब यहां इसको देखना, इन एडिशन टू दिस थर्ड आइसोटोप कार्बन 14 इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो कार्बन के तीनों आइसोटोप याद रखना, कार्बन के 3, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अच्छा, कॉमनली दो ये स्टेबल क्या हैं? ये दोनों स्टेबल हैं, ठीक है, अलग से लिख लिया करो। हाँ, इट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप विद हाफ लाइफ इसकी कितनी है? 5770 साल। एंड यूज्ड फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग, है ना, जिससे पुरानी चीजों का एज, इसी को बोलते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में कौन सा इस्तेमाल होता है? कार्बन 14। कौन सा? कार्बन 14। सिलिकॉन इज द सेकेंड, ये तो हम पढ़ ही लिए ओसीएलपी में, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। इट इज प्रेजेंट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट, है ना, एंड सिलिकेट। सिलिकॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कंपोनेंट ऑफ द सेरेमिक्स समझते हो ना, जैसे टाइल्स देखो, टाइल्स वो सेरेमिक्स होता है ना, ग्लास एंड सीमेंट, ठीक है। तो ये काहे के बने होते हैं? सिलिकॉन, ठीक है।
आगे जरा ध्यान से देखो, सेरेमिक का मतलब समझ में आ गया। लिखा है जर्मेनियम एग्जिस्ट ओनली, बहुत कम मात्रा में। क्या लिखा है? एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेसेस। टिन अकर्स मेनली एज, कैसा है? कैजाटेराइट। कैसे? कैजेटेराइट। पूछा जाए टिन का और बताओ तो कैजेटेराइट। SnO2। SnO2 कौन सी टाइप की ओर है? ऑक्साइड ओर है। कौन सी ओर है? ऑक्साइड। लेड एज गलेना PbS। लेड कैसा है? गलेना PbS। अब लेड का और गलेना कौन सा है? सल्फाइड ओर। कौन सी ओर? सल्फाइड ओर। ये सब याद रखो। ये ना समझना मेटलर्जी नहीं तो और नहीं, ये सब और है तो है ना, ये ना समझना, तो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अच्छा देखो क्या लिखा है, अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर यूज्ड टू मेक, क्या लिखा है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर तो आप समझ रहे हो ना, तीन तीन टांग वाला, ऐसे काला काला से ऐसे होगा, इसमें तीन टांगे होंगी। ये जितने जैसे रेडियो है ना, या उनमें ये लगा रहता है ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर तो पढ़ा होगा, ट्रायोड ही आज है ट्रांजिस्टर, है ना। पहले डायोड होता था, ट्रायोड होता था, ये बड़े होते थे, फिर इन्हीं का आगे रूप क्या गया? ट्रांजिस्टर। एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। द इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप, सब नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? सबसे पहले हम लोग टेबल पढ़ लें। अब टेबल पे सब लोग आ जाओ और पेन लेके तैयार हो जाओ। जितनी भी खास बातें हैं उनको हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे। वैसे यहाँ कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी पे एक स्टार लगा लो, एक मेल्टिंग पॉइंट पे स्टार लगा लो, 2 स्टार लगा लो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव निशान लगा लो। अब चलो एक एक चेक करते हैं। अच्छा बताओ, एटॉमिक नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं, एटॉमिक मास कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना भैया। अच्छा कोवेलेंट रेडियस चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आयनिक रेडियस चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आयनिक रेडियस कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आप चेक करो। देखो क्या हुआ, ऊपर से नीचे जाने पे घटा, ठीक, फिर घटा, ठीक, फिर घटा, ठीक। आप देखो फिर बढ़ा, फिर क्या है? बढ़ा। तुम कुछ ना करना, लास्ट वाले को पलट देना, सही आपका ऑर्डर आ जाएगा। पहले आप एज इट इज लिखो, फिर इसका जो शुद्ध वाला रूप लिखोगे, लास्ट वाला पलट देना। अच्छा ये वाली कहां की बात है बताओ? ये वाली यहीं की बात है ना, है कि नहीं? चलो अच्छा, वेरी गुड। तो उसका पहले तो आप ऐसे लिख लो, और उसके बाद इसका सही वाला रूप लिख लेना, इसको पलट देना, इसको इसकी जगह कर लेना, इसको इसकी जगह कर लेना, जो दूसरा वाला आप ऑर्डर लिखना, है ना। अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में देखो क्या है, देखो देखो, घटा बराबर, क्या है? घटा बराबर बराबर, उसके बाद बढ़ा, इसको याद रखो, ठीक है भैया। डेंसिटी में इसको याद रखना, एक इसको याद रखना। डेंसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेल्टिंग पॉइंट में प्रॉब्लम है। मेल्टिंग पॉइंट देखो नीचे जाने पे क्या हो रहा है? घट रहा है ना, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हुआ? घटा, यहां देखो घटा, यहां देखो घटा, यहां देखो बढ़ा। आपको नहीं लग रहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर है? बॉइलिंग पॉइंट में ऊपर से नीचे जाने पे घट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा यहां पे चेक करो, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। देखो ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, घटा, क्या हुआ? घटा, फिर क्या है? बराबर, फिर देखो क्या है? फिर क्या है? फिर घटा, है ना, और फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। अरे 10⁻⁻5, 10⁻⁻5, है ना, ये बराबर हो गए, तो 2 तो ज्यादा है ना, तो ये आप ऑर्डर याद रखना। अब आ जाओ यहीं पे, यहां पे आ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, कोवेलेंट रेडियस आती है, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ ही लिया है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ लिया है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाओ, ये टेबल तैयार है, ठीक। उसके बाद आ जाओ सीधे कहां पे? केमिकल प्रॉपर्टीज में।
कहाँ आ जाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, ये देखो सब वही मेल्टिंग पॉइंट की बात किया, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। लिखा है द ग्रुप 14, चलो मैं पढ़ के सुनाता हूं। द ग्रुप 14, वैसे इसमें कुछ खास नहीं है, फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं। हाँ, आप देखो इसमें क्या है, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिट बाय दीज एलिमेंट +4 +2, अंडरलाइन कर लो। +4 कौन सा है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 कौन सा है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बस बात खत्म। इसके अंदर तुमके अंदर पढ़ने की कोई आवश्यकता किसी तरीके की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लास्ट में लास्ट की 3 लाइनें 4 लाइनें 4.5 लाइनें पढ़ो। ड्यू टू दिस देयर हाइलाइट अंडरगो हाइड्रोलिसिस हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पेसीज, फॉर एग्जांपल लाइक SF6, अंडरलाइन करो बेटा, SF6 है ना, अंडरलाइन करो। SF6-2, GeCl6-2, SnOH6-2 exist, whereas hybridization of central atom sp3d2, that is all are octahedral। ठीक है, सिलिकॉन का आपको सिलिकॉन का फ्लोराइड बनाया गया, जर्मेनियम का क्लोराइड बनाया गया, और एसेटिन का हाइड्रोक्साइड बनाया गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि सबके सब क्या हैं, ऑक्टाहेड्रल sp3d2, ये अंडरलाइन कर लो। अब आगे जरा ध्यान से देखो। अच्छा, वहीं पे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में लिखो, लिखो बेटा एसिडिक स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिखो बेटा एसिडिक स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम लिख लो बेटा। ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ आपको देखना है, तो आप क्या देखना, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ऑल द मेंबर व्हेन हीटेड विद इन ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड। देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, MO and MO2 respectively। SiO only exist in high temperature, अंडरलाइन करो। SiO2 कहां एग्जिस्ट करेगा, हाई टेम्परेचर पे। ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट आर जनरली मोर एसिडिक, ये बात जमाने पहले हम पढ़ा चुके हैं। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है जो छोटी छोटी बातें लिखी जाती है उनका कितना इस्तेमाल है, तो ये बात देखो हमें पहले से मालूम है ना। द डाइऑक्साइड CO2, SiO2, GeO2 आर एसिडिक। अच्छा, ये एसिडिक क्यों है, कोई नॉन मेटल का है ना, क्या है, नॉन मेटल के हैं। अब जरा ध्यान से देखो, नॉन मेटल और मेटलॉइड के, वेयर एज SnO2, PbO2 आर एम्फोटेरिक इन नेचर, गोला बंद करो। एसिडिक के 3, एम्फोटेरिक के 2 इन नेचर। एमंग मोनोऑक्साइड, अब यहां लिख लो CO, NO, H2O, N2O ऑल आर न्यूट्रल ऑक्साइड। CO कहीं लिखो, लिखो CO, NO, CO, NO, H2O, N2O, आगे इसके एरो लगा के लिखो ऑल आर न्यूट्रल ऑक्साइड, ऑल आर न्यूट्रल ऑक्साइड। हमने पूरी केमिस्ट्री लिए हैं यहां पे। अब यहां सिर्फ CO लिखा है क्योंकि कार्बन वाला यहां का है ना, तो यहां क्या लिखा, CO न्यूट्रल है, GeO ये कैसा है, एसिडिक है, SnO, PbO ये कैसे, एम्फोटेरिक। भैया यही सवाल है, यही क्या है सवाल, अंडरलाइन कर लो। अच्छा, तुम प्रॉब्लम पढ़ो जरा 11.5, और ये बात हम जमाने पहले पढ़ा चुके हैं। सेलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्रुप 14 दैट नंबर 1 फॉर्म्स मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, है ना। नंबर 2 इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यूज्ड एज सेमीकंडक्टर। बताओ, जर्मेनियम और सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर तरह इस्तेमाल करते। तीसरे का जवाब मिल गया। मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड किसका होगा, कार्बन का, क्योंकि नॉन मेटल है ना, क्योंकि नॉन मेटल है। अब आपसे तीसरा जो बीच वाला है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, लेड। क्यों, नीचे वाला लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अपने हायर ऑक्सीडेशन से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए। अब बताओ, ये चीज हमने जमाने पहले पढ़ा दी थी,
इस्तेमाल देखो यहां किस तरीके से किया है। देखो बढ़िया सवाल था। अब आ जाओ, अगला है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। सारे लोग बहुत ध्यान से देखो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। इनकी रिएक्शन पानी के साथ नहीं होगी, है ना। टिन डिकम्पोजेज स्टीम टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन, है ना। एसएन रिएक्शन करेगा किससे, पानी से, और SnO2 बना लेगा और H2O। लेड अनइफेक्टेड बाय वाटर प्रोबेबली बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन अराउंड द लेड। आपको एक बात हमने समझाई है, कभी भी किसी भी मेटल के ऊपर यदि ऑक्साइड की लेयर आ गई तो वो फर्दर अब किसी, समझ लो उसने कंबल ओढ़ लिया, अब उसको ठंडी नहीं लगेगी, वो ठंडी से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो, जैसे मान लो उसने ऐसा कुछ ओढ़ लिया, पानी बरस रहा, पानी उसके ऊपर आ ही नहीं रहा, पानी से रिएक्शन खत्म। जैसे मान लो पॉलीथीन उसने ओढ़ लिया ऊपर से, तो अब क्या ये इसको मान लो ऑक्साइड की लेयर है ना, तो अब ये वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये हमेशा सबके लिए याद रखना, केमिस्ट्री की ये कॉमन बात है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, इसमें भैया कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो। दीज एलिमेंट कैन बी फॉर्म हैलाइड ऑफ फार्मूला MX2 MX4। अच्छा, MX2 वाले कौन है, इनर्ट पेयर वाले। MX4 कौन से हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, है ना। आप नीचे आ जाओ 2.5 लाइनें छोड़ के। अच्छा चलो ऊपर से पढ़ लो। एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर मेंबर रिएक्ट डायरेक्टली विद हाइड्रोजन अंडर सुटेबल कंडीशन टू मेक हैलाइड। मोस्ट ऑफ MX4 आर कोवेलेंट। अरे भैया ये कोई बड़ी बात थोड़े ना है, अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कोवेलेंट है। बताओ, यदि यही बात हम आपको कॉमन करके नहीं पढ़ाते तो हर जगह तुम्हें रट रहे होते। अब तुम्हें कॉमनली मालूम है ना, वहीं लगाते जाओ। ठीक है भैया। द सेंट्रल मेटल ऑफ दीज हैलाइड्स अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कोई खास बात नहीं है। ठीक है। एक्सेप्शन आर SnF4 एंड PbF4 विच आर आयनिक इन नेचर। ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बावजूद ये कैसे हैं, आयनिक है। अब ये तुम्हें रटने लायक सवाल है। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, काहे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, Pb भी अपने ग्रुप में सबसे बड़ा, आयोडीन अपने ग्रुप में सबसे बड़ा। यही हमने आपको थैलियम ट्राईहैलाइड के ट्राई आयोडाइड के विषय में बताया था। अपने ग्रुप में थैलियम भी बड़ा, अपने ग्रुप में आयोडाइड भी बड़ा, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। कोई कहे स्टेरिक, स्टेरिक रीजन, आप कहेंगे हाँ। आपसे कहे स्टेरिक रीजन, आप कहेंगे हाँ। ठीक है। मान लो इसी सवाल को सजा के पूछ ले, नॉर्मल शब्द में न पूछे। ठीक है भैया। PbI bond initially formed during the reaction does not release enough energy to unpaired 6s electron। चलो नीचे आ जाओ। गैलियम, ऊपर से 2.5 लाइनें छोड़ो। जर्मेनियम टू लेड आर एबल टू मेक हैलाइड ऑफ फार्मूला MX2। स्टेबिलिटी डाइहैलाइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बताओ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की लोअर द ग्रुप स्टेबिलिटी घटेगी, है ना। घटती ना तो PbI4 बना होता। ठीक है। आगे जरा ध्यान से देखो। कंसीडरिंग द थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी GiX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2, है ना। अच्छा, जर्मेनियम का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अपने लोअर से स्टेबल और लेड का अपना लोअर अपने हायर से स्टेबल। ये बात इनर्ट पेयर इफेक्ट में समाप्त हो चुकी है। ठीक है भैया। हाँ, आप लिखा है एक्सेप्शन CCl4 अदर टेट्राहैलाइड आर एसेंशियली हाइड्रोलाइज्ड, है ना, बाय वाटर बिकॉज द सेंट्रल एटम कैन एकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम टू वाटर मॉलिक्यूल इन d ऑर्बिटल्स। कोई खास बात नहीं। नीचे देखो, रिएक्शन देखो। देखो बेटा, जब हम SiCl4 की रिएक्शन, ये टेट्राहैलाइड है ना, SiCl4 की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे और इससे H2HCl निकल जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक क्या करो, एक Cl निकाल के एक OH चिपका दो। उसके बाद इसकी फिर किससे रिएक्शन करो, 3 पानी से, तो जितने Cl है सब निकल जाएंगे, सब क्या आ जाएंगे, OH। तो ये क्या बनेगा, SiOH4। ये क्या बन जाएगा, SiOH4। इसी का नाम है सिलिसिक एसिड। वैसे सिलिसिक एसिड का आगे बहुत काम है, लेकिन अब
यही है कि है नहीं, ये वाला ये याद कर लेना, ये क्या है, सिलिसिक एसिड। ठीक है। अच्छा देखो इनको देखो, प्रॉब्लम 11.6, SiF6 माइनस 2 नोन वेर एज SiCl6 है ना नॉट, गिव द रीजन, पॉसिबल रीजन बताओ क्या है। अब बहुत ध्यान से देखो, देखो क्या है द मेन रीजन, देखो 6 लार्ज क्लोराइड। अब भाई फ्लोरीन का साइज क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, हुआ क्या यहां पे ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं हुआ, फ्लोरीन बहुत छोटा, क्लोरीन एकदम से बहुत बड़ा, और फिर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बड़ा है ब्रोमीन, फिर ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में थोड़ा बड़ा है आयोडीन, है ना। अब जरा ध्यान से समझो, सिलिकॉन के साथ 6 फ्लोरीन छोटे छोटे लग गए, लेकिन 6 यदि आप क्लोरीन लगा दोगे, आयोडीन लगा दोगे, तो क्या होगा, रिपल्सन होने लगेगा, बल्कि ग्रुप होने के कारण वो स्टेबल नहीं होंगे। 6 large chloride ion cannot be accommodate around the silicon due to limitation of its size, है ना। अब दूसरी बात देखो, इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ क्लोरीन एंड सिलिकॉन आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। भाई जैसे दूर दूर हो गए, जैसे दूर दूर हो गए तो उनमें कोई किसी तरीके का अट्रैक्शन है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अब आगे जरा ध्यान से देखो, लिखा इंपॉर्टेंट ट्रेंड एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, लाइक फर्स्ट मेंबर ऑफ द अदर ग्रुप कार्बन ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप ड्यू टू स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ये सबका रोना है, ये सबके कॉमन बातें हैं, एलिमेंट कोई हो ग्रुप कोई हो, ये खास बातें हैं सबकी। हाँ लेकिन भैया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात उधर करना पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में नहीं, कहे ये कॉमन बात इधर भी लगाओ, है ना, तो वहां न लगाना। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ए का मेंबर कौन है, लिथियम, हाइड्रोजन नहीं, है ना। हाँ उसका स्मॉल साइज है चलेगा, है ना, स्मॉल साइज है और डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, यहां तक तो चलेगा। लेकिन आप बोल दोगे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये बात सरासर गलत है। तो ये बात कहां लगाना, पी ब्लॉक में। इन कार्बन ओनली sp ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, देयरफॉर इट कैन एकोमोडेट ओनली 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई खास बात नहीं। इट वुड लिमिट टू मैक्सिमम कोवैलेंसी 4, समझ रहे हो, कोवैलेंसी बढ़ा सकता था यदि इसके पास डी ऑर्बिटल होता तो। अब आगे लिखो, कार्बन ऑल्सो हैज एबिलिटी टू फॉर्म पाई पाई पी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। अरे भैया कार्बन कौन से पीरियड का है, सेकंड का, तो सेकंड का सेकंड के साथ ही मल्टीपल बॉन्ड क्या बनेगा, पी पाई पी पाई, सेकंड का थर्ड के साथ पी पाई डी पाई, थर्ड का थर्ड के साथ डी पाई डी पाई। 22-23 का लफड़ा हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो ये कहानी हो गई बेटा। अब ये देखो लिखा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, है ना। हाइवेर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड बिकॉज their atomic orbital is too large and diffuse to have effective overlapping। खैर कोई बात नहीं, नीचे आ जाओ, लिखा है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग, है ना। दिस इज बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग डाउन द ग्रुप, द साइज इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेज and thereby tendency to show catenation decreases। तो लिख लो यार, डाउन द ग्रुप कैटिनेशन डिक्रीजेस, यानी कार्बन के पास सबसे ज्यादा सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है, बाकियों में नहीं, मतलब कम है। और इसके नीचे ये ऑर्डर जो बना है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और ये, ठीक है। दिस कैन बी क्लियरली सीन फॉर बॉन्ड इंथैल्पी वैल्यू, ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इज, कार्बन की सबसे ज्यादा होगी, सिलिकॉन की कम होगी, जर्मेनियम और टिन की लगभग बराबर होगी। लेड डज नॉट शो कैटिनेशन, अंडरलाइन कर लो, 4 नंबर का सवाल है। लेड कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। अच्छा एक और बात लिख लो, नीचे अंडरलाइन करो, लेड कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है लेकिन एलोट्रोपी शो करता है। ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन इज एबल टू शो एलोट्रोपिक फॉर्म, है ना। और अच्छा एक बात, हाँ यहाँ पे लिखो, कॉमन बात हो गई, लिखो लेड, वही लिख लो लेड, लिखो लेड
डज नॉट शो कैटिनेशन एज वेल एज एलोट्रॉपी। दोनों के लिए सेम बात। लेड डज नॉट शो कैटिनेशन एज वेल एज एलोट्रॉपी या एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ठीक है, अब एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, लेकिन देख लो एक बार एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ही तक देख लो बस। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में देखो, कार्बन के दो एलोट्रॉप होते हैं, एक एमार्फस और एक क्रिस्टलाइन। दो फॉर्म होते हैं, एमार्फस और क्रिस्टलाइन। फिर एमार्फस के ये प्रकार होते हैं, कौन से? क्रिस्टलाइन के फॉर्म होते हैं कौन से? जैसे तुम्हारा डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ और फुलरीन्स हुए, है ना। और एमार्फस में तुम्हारे क्या आएंगे? जैसे लैंप ब्लैक, चारकोल, ये सब किस में आ जाएंगे? कोल, ये किस में आ जाएंगे? ये सब एमार्फस फॉर्म है ना भैया। तो सबसे पहले देखो क्रिस्टलाइन एमार्फस, डायमंड, ग्रेफाइट, वेल नोन क्रिस्टलाइन, है ना। और लिखा है थर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन इज नोन एज फ्लोरीन। क्या? फुलरीन। व्हाट डिस्कवर्ड बाय H.W. क्रोटो। ये सब फर्जी बातें हैं, इनको इसी चक्कर में दे दिया गया नोबेल पुरस्कार 1996। डायमंड अब जरा ध्यान से देखो, देखो कार्बन के ये सारे है ना, तो अब जरा ध्यान से देखो, चलते हैं बोर्ड पे। देखो ये कार्बन है, कार्बन के पास कितने चार है ना इलेक्ट्रॉन, तो हर तरफ एक कार्बन डायमंड में चार कार्बन से जुड़ा होता है। कितने कार्बन से जुड़ा होता है? चार से। फिर ये चार से जुड़े होंगे, फिर ये चार से जुड़े होंगे। तो हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ? sp3। और इसके पास कोई लोन पेयर या कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, है ना। इसीलिए ये क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है? बैड कंडक्टर। डायमंड को देखो, लिखा है इट हैज क्रिस्टलाइन लैटिस, है ना। इन डायमंड ईच कार्बन इज अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रॉम, जो हमने रटा रखा है। स्ट्रक्चर एक्सटेंड इन स्पेस एंड प्रोड्यूस अ रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क, है ना, कार्बन एटम। ये देखो पीछे देख लो, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है भैया, इसमें और तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है। अब इसी में डायमंड क्या है, ये वाला पढ़ो, हार्डेस्ट सब्सटेंस। यहां आ जाओ, ये स्ट्रक्चर है किसका? डायमंड का। ये अंडरलाइन कर लो। डायमंड क्या है? डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। अच्छा, बॉटनी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? स्पोरोपोलेनिन, है ना। ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? इनेमल। और पूरी अर्थ पे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है? डायमंड। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अब्रेसिव। अब्रेसिव को मतलब समझते हो? शार्पनिंग हार्ड टूल्स, मतलब जैसे रगड़ के धार बनाई जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? अब्रेसिव। ठीक है, लिखा है इन मेकिंग डाई एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट फॉर द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। ठीक है, आ जाओ ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में देख लो बेटा, ग्रेफाइट में कुछ बातें लिख लो। ग्रेफाइट में, अच्छा हाँ, ग्रेफाइट की पहले खास बात देखो, ग्रेफाइट में हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है। कितने कार्बन से जुड़ता है? तो हर कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन का नाम है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन या मूविंग इलेक्ट्रॉन। और इसी मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट होता है कंडक्टर। अपने भाइयों में क्या है ये? कंडक्टर। अच्छा, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बताओ? इस पे 3 ही सिग्मा तो बनेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन जोड़ते नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? sp2। तो अब देखो क्या है, यहां पे देखो अंडरलाइन करो कि यही है। ऊपर से कई लाइनें छोड़ के आओ नीचे। ईच कार्बन एटम इन हेक्सागोनल रिंग अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मेक 3 सिग्मा बॉन्ड, है ना, विद 3 नेबर कार्बन एटम
ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज्ड ओवर द होल सीट, ओवर द होल सीट, इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल एंड देयरफॉर ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द सीट। अंडरलाइन कर लो, ग्रेफाइट को हैवी मशीनरी में हम लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो बहुत बड़ी मशीन है कोई और बहुत हीट करती है वो, है ना, तो उसमें ग्रीस लगाओगे तो जैसे लगाए उसे धुआं बन के उजल जाएगी। तो वहां पे लुब्रिकेंट की तरह क्या इस्तेमाल करते हैं हाई मशीनरी में जो हाई टेम्परेचर पे काम करती हैं, ग्रेफाइट। अंडरलाइन कर लो, सबसे लास्ट लाइन है। ट्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स रनिंग एट हाई टेम्परेचर वेयर ऑयल कैन नॉट यूज्ड एज लुब्रिकेंट, वहां क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट। ठीक है, फुलरीन्स पे आ जाओ। फुलरीन्स आर मेड बाय द हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट इन द इलेक्ट्रिक आर्क, ग्रेफाइट से ही बना लेते हैं क्या, फुलरीन। ठीक है, फुलरिंग एक गोल गोल क्या होता है, बकी बाल से, यानी बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, 60 से 70 क्या कार्बन का, अभी 60 का ही बना हुआ है, 70 पे काम चल रहा। ठीक है, इनर्ट गैसेस सच एज हीलियम आर्गन, है ना, इसमें कोई खास बात नहीं है। नीचे आ जाओ, लगभग 4.5 लाइन छोड़ के, फुलरीन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, फुलरीन आर द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डेंगलिंग बॉन्ड, टेढ़े मेढ़े बॉन्ड। ठीक है, डेंगलिंग बॉन्ड। फुलरीन आर केज लाइक मॉलिक्यूल, कार्बन 60 मॉलिक्यूल हैज शेप लाइक क्या है, सोसर बॉल, सोसर बॉल का मतलब क्या है, ए फुटबॉल लाइक, एंड कॉल्ड बकमियस्टर फुलरीन, बकमियस्टर फुलरीन। अब देखो इसमें अंडरलाइन करो, इट कंटेन क्या, 26 मेंबर्ड रिंग एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग। हम आपको देखो रिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, यहां देखो 2 2 4 5 6 वाला दिख रहा कहीं, हाँ ये दिखा। इसको देखो, इसको, इतने को देखो, इतने को देखो, कै मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 6 मेंबर्ड वाली रिंगें कितनी है, कितनी है, 20। अब 5 मेंबर्ड वाली देखो खूब दिख रही है, जैसे एक, लाओ पेन चेंज कर ले, जैसे क्या है 1 2 3 4, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये कितनी है 12, है ना। 6 वाली 6 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 6, 6 वाली कितनी रिंगें हैं 20 और 5 वाली 12। इन्हीं दो रिंगों को मिला के एक सॉसर लाइक स्ट्रक्चर या फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना गया है 60 कार्बन का, इसी का नाम क्या है, बकी बाल्स बकमियस्टर। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 60 बकमियस्टर फुलरीन। नोट दैट मॉलिक्यूल हैज द शेप ऑफ सॉसर बॉल, दैट इज फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ लाइनें हैं और पढ़ लो जरा। अदर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट कार्बन लाइक कार्बन ब्लैक, है ना, कोक, अंडरलाइन कर लो, ये सब एमार्फस फॉर्म पढ़ रहे हो, क्रिस्टलाइन खत्म, क्या हो गया, कार्बन ब्लैक, कोक, चारकोल, ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रेफाइट आर फुलरेन्स, है ना। कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन बाय द बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जमाने पहले आपको पढ़ाए थे, कार्बन का लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कार्बन ब्लैक बनेगा, जिसको हम बूट पॉलिश में इस्तेमाल करेंगे, या जो प्रिंटर नहीं होते हैं उसकी इंक की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, है ना। चारकोल एंड कोक आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वुड, है ना, वुड समझ रहे ना, लकड़ी, आर कोल रिस्पेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर। जैसे भट्टियों में लकड़ी नहीं बनाई जाती, लकड़ी जलाई जाती है, कभी देखा है, भट्टियां बनी होंगी उसमें लकड़ी जलाई जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी तो राख बन जाएगी। और वो क्या करते हैं, अब देखते हो नहीं, जो कोयला आता है लोग भट्टियों में इस्तेमाल करते हैं, वो जला होता है बट वो एब्सेंस ऑफ एयर में,
इसीलिए वो राख नहीं होता है। राख उनकी भट्टी में होके आता है ना। जब उनकी भट्टी में अब वो ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं, छोटा सा नीचे फैन भी लगा देते हैं ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा सप्लाई, है ना, तो वो उसी तरीके से जल्दी जल्दी जल जाता है। ठीक है अब इतना पढ़ लियो तो यूज ऑफ कार्बन पढ़ ही डालो। ग्रेफाइट फाइबर एम्बेडेड इन प्लास्टिक मटेरियल फॉर्म हाई स्ट्रेंथ लाइट वेट, है ना, कंपोजिट्स, मतलब ऐसी चीजों को बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। द कंपोजिट्स आर यूज्ड इन प्रोडक्ट सच एज टेनिस रॉकेट, है ना, फिशिंग रॉड, समझ में आ गया, एयरक्राफ्ट एंड कैनोज। ठीक, बीइंग गुड कंडक्टर ग्रेफाइट यूज एट इलेक्ट्रोड इन बैटरी in इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिसिस। क्रूसिबल्स, क्रूसिबल का मतलब समझते हो क्या होता है? कुल्हड़, कुल्हड़ क्या होता है? कुल्हड़। ठीक है, क्रूसिबल्स मेड फ्रॉम ग्रेफाइट आर इनर्ट टू डाइल्यूट एसिड एंड अल्कली। जैसे इसका कुल्हड़ बनाया जाए, मतलब इसका एक ग्लास टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया जाए और उसके अंदर हम क्या डाल दें, बताओ बेटा क्या डाल दें? एसिड, और एसिड डाल दो डाइल्यूट, चाहे एल्कली डाल दो, वो उससे रिएक्शन नहीं करेगा, तो उसको कुल्हड़ लिख लो। ऐसा लग रहा है पता नहीं ये क्या है, क्रूसिबल्स को लिखो कुल्हड़ या ग्लास टाइप का स्ट्रक्चर। बीइंग हाईली पोरस एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड इन एब्जॉर्बिंग पॉइजनस गैसेस, है ना, ऑल्सो यूज इन वाटर फिल्टर टू रिमूव ऑर्गेनिक कंटामिनेटर्स। ठीक है, एंड इन क्या लिखा है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू कंट्रोल ऑर्डर यानी गंध। स्मेल देखो दो तरीके की हो सकती है, गुड स्मेल, बैड स्मेल। गुड स्मेल, गुड स्मेल एरोमा, गुड स्मेल एरोमा, बैड स्मेल फाउल या ऑर्डर। कार्बन ब्लैक इज यूज्ड एज ब्लैक पिगमेंट इन ब्लैक इंक एंड एज फिलर इन ऑटोमोबाइल। फिलर का मतलब समझ रहे हो ना, फिलर मतलब जो फिल किया जाए, जैसे टायर जो बनते हैं तो इसी कार्बन को तो ही क्या किया जाता है, प्लास्टिक के साथ इसको मिला के और टायर की जो बाहर वाली कवरिंग बनाई जाती है। ठीक है, जैसे साबुन है, आप टिकिया देखते हो बार, तो जितना झाग बन रहा है वो डिटर्जेंट है और बाकी जो आपको दिख रहा है हार्ड सब्सटेंस ये फिलर है। राजस्थान से या कई जगह की मिट्टी लाई जाती है, उसमें डिटर्जेंट मिलाया जाता है, फिर ये टिकिया बना बना बेचा जाता है। तो जितना झाग दे रहा वो डिटर्जेंट है और जितना नालियों को जाम करे दे रहा वो फिलर है। नहीं समझ रहे हो? आगे जरा ध्यान से देखो, फिलर समझ में आ गया। कोक इज यूज एज फ्यूल एंड लार्जली एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। अब अंडरलाइन कर लो, मेटलर्जी अब तो पढ़ नहीं रहे हो, मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है कार्बन। डायमंड इज द प्रीसियस स्टोन एंड यूज इन ज्वेलरी, मेजर्ड इन कैरेट, है ना। इसको हम किसमें, इसका मेजरमेंट नाप किसमें करते हैं, कैरेट में। जितना कैरेट ज्यादा होगा उतना शुद्ध और जितना कैरेट कम होगा उतना अशुद्ध। ठीक है, जैसे 24 कैरेट का सोना हो यह शुद्ध, 18 कैरेट का सोना हो अशुद्ध। इसका मतलब है इंप्योरिटी जितना ज्यादा मिलाओगे कैरेट कम होगा, है ना। उसी तरीके से एक चलता है गेज, जितना कम गेज उतना मोटा चादर। कैसे, लोहे का चादर नापने के लिए क्या आता है, गेज। जितना मोटा वो होगा चादर लोहे का उतना गेज कम होगा और जितना गेज ज्यादा उतना पतला। सब उल्टा पुल्टा चलता है, समझ रहे हो।